फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत करती हूँ। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ A to Z 4 स्पेलिंग्स, यानी कि A से लेके Z तक की आपको हर वर्ड्स की 4 स्पेलिंग्स बताऊंगी, यानी 4 मीनिंग बताऊंगी, 4 स्पेलिंग बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर हेडिंग डाल दिया है A to Z 4 स्पेलिंग्स, ठीक है। तो अभी उसके थ्रू अब आपको वर्ड्स के आगे आपको 4 स्पेलिंग बताई जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, यहाँ पर हमने अल्फाबेट्स लिखे हैं। आप देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे ए से एप्रिकॉट, ठीक है। एप्रिकॉट माने होता है अरारोट। आगे देखिएगा, एंगल, एंगल माने होता है कॉर्ड। आगे देखिए, एरोप्लेन, एरोप्लेन माने होता है हवाई जहाज। उसके बाद देखिए, ऑलवेज, ऑलवेज माने होता है हमेशा, ठीक है। अब हम आएंगे बी पर। देखिए, बी फॉर बलून, ठीक है। बलून माने होता है हमारा गुब्बारा, बलून माने होता है गुब्बारा। आगे देखिए, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई माने क्या होता है? बटरफ्लाई माने होता है तितली, ठीक है। आगे देखेंगे हम BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल माने क्या होता है? सुंदर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे BRIDGE, ब्रिज, ब्रिज माने पुल, जो बड़े बड़े लोहे के पुल बने होते हैं वो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आएंगे सी पर आएंगे। तो सी पे देखेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे कैरेट, कैरेट माने होता है क्या होता है? कैरेट माने होता है हमारा गाजर, ठीक है। आगे देखिएगा क्रैब, क्रैब माने क्या होता है? केकड़ा। आगे देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, CONGR, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन माने होता है किसी को मतलब बधाई देना, हम कहते हैं ना कॉन्ग्रेचुलेशन, किसी का बर्थडे, शादी या जो भी कुछ होता है मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, तो वो, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कैबेज, CABBAGE, कैबेज माने पत्ता गोभी, ठीक है। अब आएंगे हम डी। तो डी माने देखिए, डी फॉर डेंजर, डेंजर माने क्या होता है? डेंजर माने होता है हमारा खतरा, डेंजर माने खतरा होता है। आगे देखेंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे डॉल्फिन, डॉल्फिन जो हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय जलीय जानवर है वो क्या? हमारा डॉल्फिन है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे देखिए डिस्टर्ब, डिस्टर्ब, डिस्टर्ब माने क्या होता है? कि किसी को परेशान ना करना है, परेशान, डिस्टर्ब माने होता है हमारा परेशान, ठीक है। आगे देखेंगे हम डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस माने क्या होता है? दूरी। कहते हैं ना, अगर कभी कोई मतलब हम क्वेश्चन निकालते हैं तो उसमें कहते हैं डिस्टेंस निकालिए, यानी दूरी निकालिएगा, तो ये वही है। अब आगे देखेंगे, अब हम आगे आ जाएंगे इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक माने, इलेक्ट्रिक माने हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक माने होता है हमारा बिजली। क्या होती है? बिजली होती है। आगे देखेंगे हम इकोनॉमी, इकोनॉमी माने क्या होता है? इकोनॉमी माने होता है बचत, अब बचत या खपत, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एजुकेशन, इस वर्ड को तो आप सभी लोग एक चीज़ जानते, आप सभी लोग इस वर्ड को बहुत अच्छे जानते हो, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें वॉवेल के 5 स्वर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एजुकेशन, इसमें वॉवेल्स के 5 अक्षर आते हैं, उसको बोलते हैं एजुकेशन, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, आगे देखेंगे एपिसोड, क्या? एपिसोड, जो आपने ज़्यादातर मूवीज या सीरियल्स वगैरह चलते हैं उसमें देखा एपिसोड, यानी कि घटना, घटना बोल सकते हैं, उसको प्रकरण भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे एफ से। तो नेक्स्ट क्या रहेगी आपकी? एफ से लिखेंगे। एफ से क्या? फॉरेस्ट, क्या लिखेंगे? फॉरेस्ट, फॉरेस्ट माने आपका जंगल, ठीक है। आगे देखिएगा फ्रेंड, फ्रेंड माने क्या होता है? फ्रेंड माने क्या होता है? दोस्त होता है, ठीक है। अब देखिए, आगे देखेंगे हम फ्रीडम, फ्रीडम माने होती है स्वतंत्रता, ठीक है। फिंगर माने उंगली। अब देखिएगा, अब देखेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे जिंजर, जिंजर माने अदरक। आगे देखिए GUILTY, गिल्टी, गिल्टी माने क्या होता है आपका? गिल्टी माने होता है मतलब कोई धोखेबाज होता है ना, कहते हैं किसी को मतलब अफसोस है, जो कसूरवार है, जैसे आप समझते दोषी, कसूरवार है, समझ सकते हैं, तो वो होता है। अब आगे देखिएगा जेंटल, जेंटल
मैन। ठीक है, जेंटलमैन माने कहते सज्जन व्यक्ति, कहते ना भैया बहुत सज्जन है, बहुत सज्जन व्यक्ति, मतलब जो आपसे रेस्पेक्ट से एकदम अच्छे तरीके से आपको बात करे, तो वो क्या होते हैं हमारे जेंट। ठीक है, आगे देखिए ग्राउंड, GROUND। ग्राउंड माने क्या होता है? ग्राउंड माने होता है हमारा मैदान। क्या होता है हमारा? मैदान। नेक्स्ट देखेंगे H। नेक्स्ट देखेंगे H। अब ऐसे देखिए हेल्पर, HELPER। हेल्पर माने क्या होता है? सहायक, यानी जो किसी चीज़ में मतलब सहायता करते हैं, जो मतलब किसी की मदद करते हैं, हम उसको सहायक कहते हैं। आगे देखिएगा हंगरी, HUNGRY। हंगरी माने क्या होता है? भूखा। कोई अगर भूखा है तो उसको क्या बोलेंगे? हंगरी, हंगरी मैन या हंगरी वुमेन। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखिए हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये चीज़ है कि हमारी गैस है, जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उसमें आती हैं आपकी गैसें। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्या होता है? हाईलाइट। हाईलाइट क्या होती है हमारी? अगर हम कोई चीज़ लिख रहे हैं जिसकी कहते हैं ना झलक, तो झलक दिखा रहे हैं, कहते थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता तो बहुत अच्छा। हाईलाइट क्या रखते हैं हम लोग? कोई नोट्स लिख रहे हैं तो उसके नीचे एक अंडरलाइन करते हैं, मतलब अलग कलर से, तो वो क्या होती है हमारी? हाईलाइट्स होती है, यानी इसको झलकियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झलकियाँ। अब आई से देखेंगे, आई से देखिए, आई से देखिए इंटेलिजेंट। ठीक है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट माने क्या होता है? इंटेलिजेंट तो नॉर्मल ज़्यादातर पता होगा, कहते हैं ना बड़ा इंटेलिजेंट बन रहा है, इसका मतलब क्या है? इंटेलिजेंट माने बुद्धिमान। क्या होता है? इंटेलिजेंट होता है बुद्धिमान। आगे देखिएगा IGNORE, इग्नोर। इग्नोर माने क्या होता है कि अगर आप किसी को इग्नोर कर रहे हैं, कहते हैं बॉस ने तो हमको अनदेखा कर दिया, यानी कि इग्नोर कर दिया, आप सभी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा इग्लू। इग्लू, इग्लू माने क्या होता है? आपने देखा होगा बर्फ के ऊपर एक घर बना होता है, जिसको हम बर्फ का घर बोलते हैं, बर्फ का घर बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं इग्लू। क्या बोलते हैं? इग्लू। अब आगे देखिएगा IMAGINE, इमेजिन। इमेजिन माने कहते हैं अनुमान, कहते हैं ना हमने इमेजिन कर लिया कोई चीज़, हमने मतलब अपने दिमाग में इमेजिन कर ली कि काश अगर हम वहाँ जाते तो हमको ऐसा करते वैसा करते, इस तरीके से हमने इमेजिन कर लेते ना अपने माइंड में, तो ये वो चीज़ होती है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम जे से देखेंगे, तो जे से क्या रखेंगे? पहले सबसे पहले लिखेंगे जैकेट। क्या लिखेंगे? देखिए जैकेट। अब जैकेट का मतलब तो आप नॉर्मल समझ ही गए कि जैकेट जो सर्दियों में आप पहनने के लिए, गर्मियों में पहनते हैं गर्मियों वाली, तो वो जैकेट होती है, उसको हम जैकेट बोलते हैं, जो सर्दियों में गर्मियों में पहनी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे जास्मीन, जैस्मीन। ठीक है, जैस्मीन, जैस्मीन को क्या बोलते हैं? जैस्मीन को बोलते हैं चमेली। क्या बोलते हैं? जैस्मीन को चमेली बोलते हैं। अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे जेवलिन। जेवलिन, जेवलिन माने क्या होता है? जेवलिन माने होता है भाला। आपने देखा होगा कि जो गेम्स वगैरह होते हैं स्कूल में, कॉलेज में, बाहर भी होते हैं, उसमें क्या एक डंडी होती है, काफ़ी बड़े एक स्टिक होती है, उसके आगे एक लोहे की आगे एक निप लगी होती है, नुकीली, जिसको दूर से जाके एकदम से सब फेंकना होता है, तो वो क्या है? मिट्टी में गड़ जाती है, तो उसको बोलते हैं भाला फेंक। क्या बोलते हैं इसको? उसको बोलते हैं भाला। नेक्स्ट देखिएगा जॉकी। जॉकी किसे बोलते? जॉकी से बोलते हैं जो पेशेवर घुड़सवार है, यानी कि जो घोड़े को मतलब नियंत्रण करके उसको तुरंत चढ़ जाता, तुरंत उसको चला सकता है, सारे काम उसको कर सकता है। आपको बता देती है के से, देखिएगा के से सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? किंगडम। किंगडम माने क्या होता है? किंगडम माने होता है हमारा साम्राज्य। क्या होता है? हमारा साम्राज्य। आगे देखिएगा KETTLE, केटल। केटल माने क्या होता है? केतली। और जो चाय पीने वाले उसके आगे एक निप लगी रहती है, इस तरीके से आप चाय करते हैं, वो होती है। अब आगे देखेंगे हम कंगारू। अब कंगारू को तो आप जानते हैं, जो जिसके पेट में थैली होती है, जिसके पेट में थैली होती है वो अपने बच्चे को पेट में रख सकता है, तो उसको बोलते हैं कंगारू। नेक्स्ट देखेंगे KITCHEN, किचन। किचन माने रसोई घर, जहाँ पर हम भोजन बनाते हैं, यानी कि अपना खाना बनाते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे L फॉर। तो L फॉर हम कैसे लिख सकते हैं? देखिएगा LABOUR, लेबर। लेबर माने क्या होता है? लेबर माने होता है मजदूर, जो बेचारे मजदूरी करते हैं, जो मतलब सीमेंट काम करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है वहाँ पर जो करते हैं मजदूरी, तो वो उनको क्या कहते हैं? हम उसको मजदूर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे लैंग्वेज, LANGUAGE। लैंग्वेज माने क्या होता है? हमारी भाषा। बोलते हैं ना बड़ी गंदी लैंग्वेज है आपकी, बड़ी अच्छी लैंग्वेज है आपकी, तो लैंग्वेज का मतलब होता है हमारी भाषा, मतलब किस तरीके से आप बोलते हैं, जो भी बोलते भाषा, उसको हम इंग्लिश में लैंग्वेज बोलते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे लोयल। लोयल माने क्या होता है? कि वफादार,
जो आपका मतलब एनिमल है, आपने जैसे डॉग पाला तो क्या कहते हैं, हम क्या बोलते हैं, भैया हमारा डॉग इतना लॉयल है कि किसी से कुछ नहीं कहता है, वो अपने घर की रक्षा करता है, अपने ही रख दे, किसी के यहाँ से कुछ नहीं खाता, मतलब लॉयल है, आपके लिए लॉयल है पूरी तरीके से। तो ये चीज़ें हो गई। अब आगे देखेंगे हम LEADER, लीडर। लीडर माने क्या होता है, हमारा नेता। जो नेता लोग होते हैं उनको इंग्लिश में लीडर बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखेंगे हम मैन काइंड। हाँ, तो मैन काइंड माने हमारे क्या होता है, मैन काइंड माने होता है हमारी मानव जाति। अब मतलब जो मानव जाति हम उसको मैन काइंड कहते हैं। मैन काइंड आप दयालु स्त्री हो, मानव जाति यानी कि इंसानों की पूरी जाति, या उसको आप मानवता उसको बोल सकते हैं, मानवता भी बोल सकते हैं आप उसको, मानव जाति भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट को तो हम माइक्रोसॉफ्ट ही बोलेंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट में क्या था, सॉफ्ट माने होता है मुलायम, और माइक्रो माने तो सूक्ष्म, यानी कि सूक्ष्म नरम, ऐसा थोड़ा कॉम्बिनेशन अलग हो जाएगा, तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मिसिंग। मिसिंग माने क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर मिसिंग हो गया यानी कि लापता हो गया है। ठीक है, लापता हो गया है, तो जैसे कोई मिसिंग हो जाता है, कहीं खो गया है, गुम हो गया, तो उसको आप मिसिंग बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे सीधा मल्टीप्लाई माने क्या होता है, मल्टीप्लाई माने होता है गुणा करना। क्या होता है, मल्टीप्लाई माने होता है गुणा करना। ठीक है, अब हम आएंगे एन पे, तो हम एन पे क्या लिखेंगे, अब हम एन में लिखेंगे, पहले लिखेंगे नाइट्रोजन। ठीक है, थोड़ी स्पेलिंग्स मैंने बड़ी बड़ी इसलिए बताई क्योंकि छोटी वाली तो नॉर्मली आ जाती हैं, लेकिन मैंने बड़ी बड़ी स्पेलिंग थोड़ी सी इसलिए बताई आपको आसानी से, थोड़ी बड़ी स्पेलिंग्स, मतलब आपको थोड़ा सा कम से थोड़ी ज़्यादा चीज़ें आपको आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नाइट्रोजन हो गया। अब आगे देखेंगे हम नॉटी, NAUGHTY। नॉटी माने क्या होता है, शैतान। कहते हैं भैया तुम्हारा बच्चा बहुत नोटी है, तुम्हारा बच्चा बहुत शैतान है, बहुत बदमाश है, इस तरीके से बोलते हैं। आगे देखेंगे नैपकिन, NAPKIN। नैपकिन माने क्या होता है, नैपकिन माने होता है रूमाल, और जिसको आप हैंकी बोलते हैं, रूमाल हाथ पोंछते हैं। नैपकिन्स वो देखोगे अपने जो कागज़ के थ्रू में रूमाल स्ट्रैप आते हैं, जो खाना वगैरह हम बनाते हैं उसमें यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं नैपकिन। तो नैपकिन को उससे रूमाल भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप नेचुरल। NATURAL। नेचुरल माने क्या होता है, हमारे प्राकृतिक, यानी कि प्रकृति की देन, यानी मतलब प्रकृति से मिली हुई सारी चीज़ें वो हमारी नेचुरल चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ देखेंगे हम ऑब्जर्व। ऑब्जर्व माने करना क्या होता है, ऑब्जर्व माने होता है निरीक्षण कर रहा। ऐसे कोई चीज़ है तो हम कहते हैं ऑब्जर्व कर लो, उस चीज़ को समझ लो, कुछ भी कर लो, निरीक्षण कर रहे हैं हम उस चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा ऑब्जेक्ट माने क्या होता है, कहते ना अरे आपका तो कोई एम नहीं है या ऑब्जेक्ट नहीं, उद्देश्य। तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, हमारा उद्देश्य। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ओशियन, OCEAN। ओशियन माने क्या होता है, ओशियन माने होता है हमारा महासागर। जैसे कहते हम कहते ना क्या महासागरों के नाम, तो वो ओशियन माने होता है आपका महासागर। आगे देखिएगा ODOUR, ऑडोर माने क्या होता है, मतलब सुगंध, या कोई स्मेल आ रही है या कोई वो आ रही है ना, तो उस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। अब उस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अब हम देखेंगे इसको, देखिए पी से। ठीक है, तो पी से क्या लिखेंगे हम, पी से आएगी पैसिफिक। क्या आएगी, पैसिफिक आएगी, पैसिफिक। ठीक है, तो देखिए PACIFIC। पैसिफिक माने क्या होता है, पैसिफिक माने होता है शांत। जैसे कि आप कोई चीज़ है ना, जैसे कि स्थिर, यानी कि रुकी हुई है, स्थिर है, शांत है, तो वो आप उसको बोलते हैं कि पैसिफिक बोल सकते हैं। आगे देखेंगे पेनफुल, PAIN, पेनफुल माने क्या होता है, पेनफुल माने होता है हमारा दर्दनाक। जैसे किसी की घटना होगी तो कहते हैं भाई बहुत पेनफुल, मतलब पेनफुल था उसके साथ में, पेनफुल बहुत हुआ। अब नेक्स्ट देखेंगे पेम्पर का क्या मतलब होता है, पेम्पर का मतलब होता है जैसे आप अपने बच्चों को ज़्यादा लाड प्यार पे चला लेना, कि मतलब कुछ भी बच्चा आपको गलती करा, कुछ भी कर, तो आप उसको अपने सर पे बैठा लो, तो वो चीज़ होता है कि पेम्पर में क्या लाड प्यार बच्चों को ज़्यादा नहीं करना चाहिए, तो मतलब पेम्पर माने होता है लाड प्यार करना। आगे देखिए पैराग्राफ माने क्या, तो अनुच्छेद, यानी कि कोई चैप्टर है उसका एक पीस निकाल के आपको किसी चीज़ के लिए क्वेश्चन आंसर के लिए दे दिया गया, तो उसको क्या बोलते हैं, पैराग्राफ बोलते हैं हम। आपके क्वेश्चन एग्जाम्स जो होते हैं हिंदी के उसमें आ जाता है, इंग्लिश में भी आता है, पैराग्राफ्स में से क्वेश्चन छाटने होते हैं ना, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आता है। नेक्स्ट देखेंगे Q4 हम क्या लिखेंगे, क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी तो गुणवत्ता। कहते हैं ना भाई ये अच्छे क्वालिटी की नहीं है, यानी कि इसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, यानी मतलब इसमें अच्छे गुण नहीं है,
समझ रहे हैं आप? तो इसको क्या बोलते हैं? क्वालिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वालिटी बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वांटिटी। क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी, QUANTITY, क्वांटिटी। क्वांटिटी माने होता है मात्रा, कितना आप कितनी क्वांटिटी चाहिए आपको। जैसे हम बोलते हैं ना 250 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, कितने मात्रा, यानी उसकी लिमिटेशन कितना हमको मतलब चाहिए रहता है, तो उसको बोलते हैं क्वांटिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा क्वालिफाइड। क्वालिफाइड, क्वालिफाइड जैसे हम किसी चीज़ में पास हो गए तो हमने क्या बोलते हैं? भैया क्वालिफाइड, क्या क्या है आपका? क्वालिफाइड है कि हाँ, मतलब योग्य है, आप में ये चीज़ योग्यता, आप योग्य हैं, इस चीज़ के योग्य हैं, ठीक है। कहते हैं आप क्वालिफाइड है कि हाँ, हम क्वालिफाइड है। अब नेक्स्ट देखिएगा क्वार्टर। QUARTER। तो क्वार्टर माने क्या होता है? क्वार्टर माने होता है तिमाही। ऐसा नहीं है वो पीने वाला क्वार्टर नहीं है, ऐसा क्वार्टर माने होता है तिमाही। जो हमारे एग्जाम होते हैं तिमाही, छमाही, सालाना, पहले 3 तरीके से होते थे, अब हमारे 2 ही भाग में कर दिए गए हैं, ठीक है। तो क्वार्टर माने होता है हमारा तिमाही, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे R4। तो R4 पहले हम देखेंगे रेडिश। रेडिश, रेडिश माने क्या होती है? हमारी मूली, व्हाइट कलर की होती है, जो आपने ज़्यादा सैलेड में इसमें ली होगी, सब्जी भी बनती है, सारी चीज़ें बना सकते हैं। आगे देखेंगे हम रोज मैरी। रोज मैरी क्या होती है? रोज मैरी आप देखो होगा, पतले पतले छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे कांटे टाइप से पत्ते होते हैं, जिसको टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए, कुकिंग मतलब कुकिंग में यूज़ किया जाता है उसको। तो आप इसको ऐसा गुल मेहंदी, मेहंदी बोल सकते हैं उसको, गुल मेहंदी। दोना, दोनी, दोनी ऐसा बोलते हैं, वो बोल सकते हैं आप उसको, दोनी। तो आप गुल मेहंदी, इसको सबसे बेस्ट है आपके लिए, गुल मेहंदी आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा रेडियंट। RADIANT। तो रेडियंट, रेडियंट माने क्या होता है? रेडियंट माने क्या होता है? उज्ज्वल। कहते हैं ना कि भैया आप रेडियंट, बहुत रेडियंट इंसान, यानी कि उज्ज्वल, मतलब उसमें उज्ज्वल, हर उसमें हर चीज़ के लिए उसमें अच्छी चीज़ है, मतलब क्वालिटी इंसान के अंदर बहुत अच्छी है। तो कहते हैं उज्ज्वल, आपका उज्ज्वल भविष्य हो। आशीर्वाद देते हैं बुजुर्ग लोग, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, यानी कि आपका भविष्य बहुत ही अच्छा और चमकदार हो, ठीक है। उस तरीके से रेडियंट माने क्या होता है? हमारा उज्ज्वल। रेडियंट माने उज्ज्वल, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम, आगे देखिएगा, चलिए रैबिट। रैबिट माने होता है हमारा खरगोश, ठीक है। रेडिश, ठीक है, रेडिश, रोजमेरी, रेडियंट, रैबिट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे S4। S4 पहले हम लिख सकते हैं सनफ्लावर। सनफ्लावर, सनफ्लावर माने क्या होता है? सूरजमुखी। सूरजमुखी इसलिए बोला जाता है कि उसका मुंह सूरज के जैसा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा सैंपल। सैंपल माने क्या होता है? आपने देखोगे किसी चीज़ का, कोई भी चीज़ अगर आप कोई बड़ा काम करें तो उससे क्या, थोड़ा सा एक सैंपल, आप कहीं भी जाओगे किसी को बताने कुछ के, तो एक छोटा सा सैंपल लेके जाते हैं हम लोग कि देखिए हमारा प्रोडक्ट इस तरीके का, तो उसको क्या बोलते हैं? सैंपल को बोलते हैं नमूना। कहते हैं हम थोड़ा सा नमूना लाए हैं, हिंदी में आप इंग्लिश में बोल सकते हैं सैंपल, हिंदी में उसको नमूना बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे सैल्यूट, ठीक है। सैल्यूट, SALUTE, ठीक है, सैल्यूट। सैल्यूट माने क्या होता है? सैल्यूट माने होता है सलामी देना। आपने आर्मी में, पुलिस में चीज़ें देखी होंगी, सैल्यूट करना होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम सलामी देना, किसी को सलामी दो, हिंदी में सलामी देना और इंग्लिश में सैल्यूट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर, STRANGER। तो स्ट्रेंजर माने क्या होता है? अजनबी। तभी तो कहते हैं ना, बच्चों को हम लोग सिखाते हैं ना कि स्ट्रेंजर, कि जो स्ट्रेंजर होते हैं ना उनसे कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अजनबी हो सके। वो क्या करते हैं बच्चों के लिए, कभी चॉकलेट दिया, कुछ लिया कि चलो मेरे साथ, तो उसके लिए वो स्ट्रेंजर क्या होता है? अजनबी। जिसको आप नहीं जानते वो क्या होते हैं? अजनबी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम देखेंगे T से। एक चीज़ और आप देखिएगा कि मैं आपको 4 स्पेलिंग्स बता रही हूँ, थोड़ी बड़ी ही बता रही हूँ, जो कि आगे चल के आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगी। इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, हर पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग और ज़्यादातर आपके डेली वर्ड्स में यूज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट देखिए टी से क्या आएगा? टूरिस्ट। टूरिस्ट, टूरिस्ट कौन होते हैं? जो टूर करने आए हुए व्यक्ति होते हैं उनको बोलते हैं टूरिस्ट। तो उनको क्या बोलते हैं? पर्यटक। क्या बोलते हैं? हिंदी में पर्यटक बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा ट्यूलिप। TULIP। ट्यूलिप माने क्या होता है? नलिनी, एक फूल होता है, उसको बोला जाता है ट्यूलिप। वाइट कलर का होता है ज़्यादातर, आपने देखा होगा, वो ज़्यादातर काफ़ी कॉस्टली रहता है, तो वो क्या है, उसकी स्मेल भी बहुत अच्छी होती है। तो ट्यूलिप माने होता है हमारा नलिनी। क्या होता है? नलिनी। अब नेक्स्ट देखेंगे टुमेरो। टुमोरो, ठीक है, RRO। ठीक है, टुमेरो माने क्या होता है? कल, यानी कि जो हमारा आने वाला कल है वो होता है हमारा टुमेरो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम टेम्पलेट।
टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होती है? फर्मा होती है। क्या होती है? टेम्पलेट होती है फर्मा। आज जैसे कि आपने कोई चीज़ करी, हमने कोई चीज़ बनवाया, तो एक साइड में एक पट्टी लगा के उस पर कुछ करवा दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? टेम्पलेट। पूरा होता है टेम्पलेट। तो आप उसको ऐसा बोल सकते हैं, फर्मा बोल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँ यू से। तो देखिए यू से सबसे पहले हम बताएंगे अल्टीमेट। अल्टीमेट माने क्या होता है? अल्टीमेट माने होता है अंतिम। कहते हैं ना कोई भी चीज़ है कि भैया अल्टीमेट है, यानी कि अल्टीमेट क्या? अंतिम चीज़ बची हुई है। अल्टीमेट यानी कि बहुत कीमती होती है, और वो क्या? अल्टीमेट है, यानी कि वो बिल्कुल अंतिम बची हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा एम्पायर। ठीक है, एम्पायर माने क्या होता है? विपंच। आज जो एम्पायर देखना, क्रिकेट खेलते तो खड़े हो कैसे बोलते थे ना, यस नो, तो उसको क्या बोलते हैं? एम्पायर। तो यू से हम लिखेंगे, यू से हम एम्पायर लिखेंगे, अल्टीमेट लिखेंगे। अब हम आगे लिखेंगे, यू से हम लिख सकते हैं जैसे, तो आप अम्ब्रेला भी लिख सकते हैं, आप यूनियन लिख सकते हैं, यूनिवर्सिटी लिख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी स्पेलिंग्स है जो आप उसको लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो मैंने उसी तरीके से कुछ नई नई तरीके स्पेलिंग लिखे रहे। ठीक है, अब देखिएगा अनबैलेंस। अनबैलेंस माने क्या होता है? ये सीई। अनबैलेंस माने क्या होता है? असंतुलित, यानी असंतुलन। यानी संतुलन कहते हैं बैलेंस बना हुआ तो मतलब संतुलित है, लेकिन असंतुलन क्या है कि मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो गया या कुछ भी, तो वो क्या हो गया? अनबैलेंस। क्या कहलाता है वो? अनबैलेंस, यानी उसको बोलते हैं हम असंतुलित। क्या बोलते हैं उसको? असंतुलित बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा UNKNOWN। तो क्या बोलते हैं? अननोन। अननोन कौन होता है? अननोन होता है अजनबी, जिसको अज्ञात व्यक्ति, अजनबी, इसको हम नहीं जानते, अज्ञात। ठीक है, मतलब जिसके पास जानकारी ना होगा। कॉल पर, अगर फ़ोन पर कभी देखा है आपने, ज़्यादातर आपने फ़ोन पे भी देखा होगा, मोबाइल में भी देखा होगा, या वीडियोज़ में देखा होगा, उसमें दिखाते हैं अननोन नंबर, यानी कि कोई अगर अदरवाइज व्यक्ति करता है, आपके फ़ोन में नंबर सेव नहीं है, तो उसको बोलते हैं अननोन, यानी अज्ञात व्यक्ति। ठीक है, तो अज्ञात व्यक्ति होते हैं जिसको हम जानते पहचानते नहीं हैं। ठीक है, आगे देखिए, पीछे देखिएगा वेरियस। वेरियस माने क्या होता है हमारा? वेरियस माने होता है विभिन्न, यानी कि मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें, तो वो देखिए। आगे देखिएगा वेकेशन। वेकेशन माने क्या होता है? छुट्टियाँ। ठीक है, आगे देखिए वैली। ठीक है, देखिएगा वेरियस, वैकेशन माने छुट्टी, वैली माने होता है घाटी। ठीक है, उसके बाद देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं वॉलीबॉल। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे हम डब्लू पे आएंगे। डब्लू पे क्या होता है? डब्लू पे हम ऐसे लिख सकते हैं वॉचमैन लिख सकते हैं हम। देखिएगा वॉचमैन। तो वॉचमैन कौन होता है? जो हमारी चौकीदारी करता है, जो दरवाजे पे खड़े होकर चौकीदारी करते हैं, तो वो क्या होते हैं? हमारे वॉचमैन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा WATERFALL। तो वाटरफॉल माने क्या होता है? वाटरफॉल माने होता है झरना, जो पानियों का झरना पहाड़ों के बीचों में से होकर गिरता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम वेटिंग माने क्या होता है? इंतजार करना। क्या होता है? इंतजार करना। आगे देखिएगा WARRANTY। वारंटी माने क्या होता है? गारंटी। किस चीज़ का मतलब गारंटी देते हैं? 5 साल की वारंटी है, 10 साल की वारंटी है, इस तरीके से। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम XENIUM। जीनियम माने क्या होता है? जीनियम माने होता है हमारा मतलब जो हम किसी अतिथि हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं, तो उनको उपहार यानी कि उनको गिफ्ट दिया था, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जेनियम। क्या बोलते हैं उसको? जेनियम बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे XEROX। जेरोक्स का मतलब आप जानते हैं कि मतलब कोई भी चीज़ हम उसको मशीन द्वारा उस चीज़ की फोटोकॉपी निकाल रहे थे, जेरोक्स से निकलवा लिया, मतलब फोटोकॉपी निकलवा ली कोई मशीन के द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं? जेरोक्स बोली जाती है। क्या बोले? जेरोक्स बोली जाती है। अब नेक्स्ट देखेंगे XYSTER। जेस्टर माने क्या होता है? जेस्टर माने होता है आपका खुरचनी, जो अस्थियों की हड्डी से खुरचनी करने के लिए होती है, तो उसको बोलते हैं खुरचनी। तो क्या होता है? जेस्टर माने क्या होते हैं? खुरचनी। नेक्स्ट देखेंगे XYLOPHONE। तो जाइलोफोन माने होते हैं जल तरंग। ठीक है, अब देखिएगा वाई से देखेंगे YACHT। यास्ट माने क्या होता है? नाव, मतलब एक इस तरीके की नाव होती है जिसमें मतलब कोई बाहर के लोग आके उसमें सैर करके जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? उसको ब्लॉक करके बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं? नाविक बल्ब, मतलब नाविक बल्ब बोले जाते हैं उनको। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा तो वाई से हम देखेंगे, वाई से हम क्या लिख सकते हैं? यौन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? YAWN, यान। तो यान माने क्या होता है हमारा? यान माने होता है हमारे जमाई लेना। कहते हैं जो जमाई लेते हैं ना,
आऊँ करते हैं इस तरीके से, तो उनको बोलते हैं यान माने हम बोलते हैं जमाई लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा यीस्ट, YAST। यीस्ट क्या होता है? वो एक छोटे छोटे दाने होते हैं, इसको पानी में खमीरे से पिज्ज़ा वगैरह ये चीज़ें बनाई थी, तो उसको फ्लफी करने के लिए यानी फुलाने के लिए, उसको सॉफ्ट फुलाने के लिए उसको यीस्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा YOUR यानी आप खुद, आप स्वयं। ठीक है, योर सेल्फ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आएंगे जेड पर आएंगे, तो जेड पर देखेंगे, हम लिखेंगे जेब्रा, ये ई है, एक से ई है, वो थोड़ा घुमा दिया गया इसलिए देखिएगा, EBRA जेब्रा फिश। ये एक ऐसी मछली होती है, एक भारतीय ऐसी मछली होती है जिसके ऊपर जेब्रा जैसी लाइंस बनी रहती हैं, लेकिन मतलब दिखने में काफ़ी बड़ी होती है। तो जेब्रा ऐसी लाइन बनी होती है, तो उसको बोलते हैं जेब्रा फिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेब्रा फिश। आप देखिए जेनिथ, ZENITH, जेनिथ। जेनिथ माने क्या होता है? सिरोबिंदु। क्या होता है? सिरोबिंदु, यानी कोई भी चीज़ है, किसी कोने का सिरा का बिंदु। जैसे कि हमने ये बना लिया, अब ये क्या सिरा का बिंदु हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिरोबिंदु। क्या बोलते हैं इसको? सिरोबिंदु। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट जूलॉजी। जूलॉजी माने क्या होता है? जूलॉजी माने तो प्राणी विज्ञान, यानी जानवरों से रिलेटेड जो चीज़ें किताब बनाई थी, साइंस की पूरी बनाई थी, उसको बोलते हैं जूलॉजी। नेक्स्ट देखिए जियोन, ZION। जियोन माने होता है यहूदी। यहूदी लोग होते हैं, यहूदी लोग या यहूदी के मनुष्य या मानव, तो ये उस तरीके से स्पेलिंग्स हो जाती है। तो मैंने आपको बताई है आज A to Z स्पेलिंग, 4 स्पेलिंग्स बताई हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात कि वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। क्यों रहेंगी? क्योंकि मैंने मतलब छोटी छोटी स्पेलिंग्स बताई हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है और ज़्यादा छोटी भी नहीं है, मीडियम साइज़ की आपको बताई, जिनको याद करके आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।